Good morning, students. My name Devendra Yadvanshi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 5. Next topic है आपका इसमें flat foot. In this default of feet, persons give complete print of their foot sole over the plane surface walking were footed in felt what the inner curve of foot has bulge more than normal. The main causes of flat foot are wearing flat slippers or shoes poor quality, shoes without sole curve, obesity and overweight, prolonged standing weak muscles of foot. It is also a deformity of lower extremity. In flat foot, the inner curve by foot has bulge flatten more than normal. In this default of feet, the person gives complete print of the foot sole over the surface. It is classified in 4 types. फर्स्ट है आपका ट्रू फ्लैट फुट, सेकंड है आपका फंक्शनल फ्लैट फुट, थर्ड है आपका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और आपका फोर्थ है आपका फॉल्स फ्लैट फुट। सामान्य पंजों वाले व्यक्ति के पंजों के नीचे तलवों वाली जो मांसपेशियों में सामान्य कर्व बनता है, इसका पता खड़े होने पर चलता है। जब हम खड़े हो जाते हैं तब इसका पता पड़ता है। अगर खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र ना, मतलब जो हमारा सरफेस है वो ना बने, तो हमें उसे फ्लैट फुट कहेंगे। जब हमारा कोई कर्व नहीं बन रहा है खड़े होने पे, तो हमें वो क्या कहलाएगा, आपका फ्लैट फुट कहलाएगा। ऐसी जो डेफॉर्मिटी होती है पर्सन्स में, खड़े होने पर या चलने पर पंजे के बाहर की तरफ आते हैं और फिर पंजे को घूम कर अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। जैसे आपका एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्वर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो जो आपकी एड़ी होती है, एड़ी से पैर के अंगूठे तक, जो आपका पैर का अंगूठा होता है वहाँ तक होती है। और ट्रांसवर्वर क्या होती है, पैर के अंगूठे, छोटी उंगली से अंगूठे तक होता है। इसके जो रीज़न होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉजेज़ होते हैं उसके heaviness of the body, standing for a long time, not doing any exercise, weak muscles, improper shoes। और इसके जो रीज़न होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपका वंशानुगम के कारण होता है, पंजों की चोट के कारण होता है, आर्थराइट्स के कारण होता है, प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, टार्सनल अस्थि की चोट लग जाती है उसके कारण भी हो जाता है, टिबिया अस्थि के पास टेंडन में चोट लगने के कारण भी हो जाता है, और जिसको नॉकनी होता है ना, उसके कारण भी ये डिफॉर्मिटी हो जाती है। इसका जो रेमेंडल मेजर होता है, अब नेक्स्ट है आपका इसमें करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं इसके, जैसे आपका सीधे खड़े होकर दाईं व बाईं तरफ में से भार उठाना, तो ये भी क्या करता है, इसको हेल्प करता है इस डिफॉर्मिटी से। पंजों के बल चलना, जब हम पंजों के बल चलते हैं तो हमारा उसमें तलवे में क्या हो जाता है, सरफेस आ जाता है, जिससे कि इसमें हमें हेल्प मिलती है। ज़मीन पर से माचिस की तेल या पेंसिल को पैर की उंगलियों की सहायता से उठाना, इस तरीके के हम कोई वर्क करते हैं तो जैसे उस समय भी हमारे उसमें सरफेस बनने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। कुर्सी आसन, चेयर आसन होता है वो, उससे भी हमें इसमें हेल्प मिलती है। ज़मीन पर कोई टॉवल डाल दें, हम अर्थ पर हम कोई टॉवल डाल दें और उसको हम पैर की उंगलियों से उसको समेटना स्टार्ट कर दें, तो इससे भी हमारे उसमें फ़ायदा मिलता है। हमारी जो रेत होती है उस पर हम दौड़ते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है। साइकिलिंग करना भी हम इसमें हेल्पफुल होता है, और जिम्नास्टिक के बैलेंस बीम में भी इसमें ये फ़ायदा करता है।
तो इसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स में कुछ आसनास होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं इसको क्योर करने में। पहला है आपका तारासन। इन दिस आसना पर्सन स्लोली राइजेस द हील while standing, the body balance over toes, whereas hand and head is raised up. Walk on sand. The person is told to walk barefooted over the sand. Regular running, the person is told to run fast with the footed over clean surface. गुड क्वालिटी शूज़, जब हम शूज़ गुड क्वालिटी के पहनते हैं तो भी हमें इससे हेल्प मिलती है। पर्सन इज टोल्ड वी टू वियर गुड क्वालिटी शूज़ विद इनर कर्व ऑन सोल। प्रेशर ओवर फुट, फ्लैट फुट पर्सन्स इज टू गिव प्रेशर ओवर द फ्लैट फुट वाइल टू द हेल और इट साइड्स। राइटिंग विद फुट, हम फुट के द्वारा राइटिंग करते हैं तब भी हमें इसमें पूरा हेल्प मिलता है। पर्सन इज टोल्ड और प्रैक्टिस राइटिंग विद फुट और टू पिक अप मेंबर्स विद फुट। इसमें कुछ जैसे आपका त्रिकोणासन है, वृक्षासन है, ताड़ासन है, सुप्तवासन है, वक्रासन है, अधोमुख आसन है। ये क्या करते हैं, जो आसनास हैं वो इसको क्योर करने में, इसको करेक्टिव करने में उसमें हमें हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका वुमेन एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। द फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन एथलेटिक्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक इन 1952 ओलंपिक गेम्स। वट जो पार्टिसिपेट हमारे स्पोर्ट्स में किया गया था वो द पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन इन एशियंट ओलंपिक, जो हमारे एशियंट ओलंपिक्स थे वाज जीरोज। उसमें फीमेल्स में का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं था एशियंट ओलंपिक में। बट द पैसेज ऑफ द टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक, जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक हुए उसमें 1900 में वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अथॉरिटी मिल गई। ओनली 22 पार्टिसिपेंट्स थे जब हमने इसमें 1900 में जब इसको अथॉरिटी मिली तो इसमें फीमेल जो पार्टिसिपेंट थे वो 22 थे। और 28 बीजिंग ओलंपिक्स में कितने थे, 4637 जो फीमेल पार्टिसिपेंट थे हमारे ओलंपिक में। वुमेन पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स हैज चेंज ओवर द countries in ancient time. In men dominated societies, women are viewed only as the caretaker or provider of life. Women are considered inferior to men of physical ability. Athletics competition were held among warriors to prove their fighting prowess and demonstrate their virility. And in ancient time in Olympic, women were not allowed to even watch competitions. However, a spirited women athletics event, the Harasian Games, are eventually developed with the dedicated to the Greek goddess Hera. Their games was held at the Stadium of Olympia, which was the venue used of host the ancient Olympic Games. इंडिया में इसकी क्या पोजीशन रही है? द फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स एथलीट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक 1952 फिर 1900 जो हमारे 1952 में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें हमारी जो इंडियन फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। Now PT Usha could not win the medal in 1984 Olympic in 400 meters hurdle race, yet that her remarkable and extraordinary performance। जो हमारी पीटी ऊषा थी उनको मेडल तो नहीं मिला 1984 में, पर इनने जो वर्क किया था हमारे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी।
अंजू बॉबी जॉर्ज was won bronze medal in world athlete meet in along जंप इवेंट। जो जंप इवेंट था उसमें हमारे अंजू बॉबी जॉर्ज को क्या हुआ, एथलीट में इनको एक ब्रॉन्ज मेडल गेन हुआ, इन्हें मिला। कर्णम मल्लेश्वरी को बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर हुआ इन सिडनी ओलंपिक, जो सिडनी में 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुए, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट टाइम मिला इंडियन वुमेन को। इन 2012 लंदन ओलंपिक गेम साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम पुट कलरफुल फीचर इन द कप ऑफ इंडिया बाई सिक्योरिंग 1 ब्रॉन्ज मेडल ईच। और जो 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम ने इंडिया कप का बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर किया और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ये लोग। इन 2016 रियो ओलंपिक गेम्स पीवी सिंधु वन सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु जो 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था उसमें पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लेके आए। बैडमिंटन एंड साक्षी मलिक किस में लेके आई है, बैडमिंटन में पीवी सिंधु। साक्षी मलिक 1 ब्रॉन्ज मेडल, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है इसमें रेसलिंग में। साइना मिर्जा 1 वेरियस ग्रांड स्लिम टाइटल्स इन टेनिस फॉर इंडिया। सानिया मिर्जा उसमें टेनिस में एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ग्रांड स्लिम में, ग्रांड स्लिम टाइटल्स टेनिस ऑफ इंडिया। In fact, there is a long list of female sports person who won various positions in the World Cups, Commonwealth Games, Asian Games, etc. फिर हमारे जो फीमेल्स खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, इसमें बहुत सारे कप्स और मेडल्स को प्राप्त किया। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड National Sports Festival for Women to promote women participation in sports, but this is not sufficient. A lot more are needed to be done by raises the social status of women. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।